अस्सलाम वालेकुम नर्सरी क्लास, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चे जो हैं वो बिल्कुल ठीक होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रखते होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मुसव्वते और मैं आपको इसके साथ बताऊँगी मुसम्मते। मुसव्वते होते हैं आदि अशकाल। हमारे पास हरूफ तहजी की जितनी आदि अशकाल होती है उनको जब हमारे पास कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनके साथ हम उनको जोड़ते हैं तो फिर वो जो है वो हमारे साथ जो उसके बाद एक शक्ल आती है उसको हम कहते हैं मुसव्वते। ये चार अल्फाज जो हैं ये हैं मुसम्मते। इनके साथ हम आदि अशकाल को या हरूफ तहजी के जितने भी हर्फ हैं उनको जोड़ते हैं और उसके बाद फिर जो हमारे पास अल्फाज आते हैं उनको हम मुसव्वते कहते हैं। मुसम्मते हैं हमारे पास अलिफ, वाओ, छोटी ए और बड़ी ए। आज हम अलिफ के साथ मुसव्वते करेंगे, फिर उसके बाद वाओ के साथ, फिर छोटी ए के साथ और फिर एंड पे बड़ी ए के साथ। ठीक है। मुसव्वते हम बे के ख़ानदान से शुरू करते हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं लिखूंगी यहाँ पे बे की आदि शक्ल प्लस अलिफ। क्योंकि आज हमने अलिफ के साथ करने हैं तो यहाँ पे हम बे के साथ अलिफ लिखेंगे। प्लस का साइन मैंने क्यों लिखा है दरमियान में, वो इसलिए लिखा है क्योंकि इसके साथ बे के साथ हम अलिफ को जोड़ देंगे। बे प्लस अलिफ, बे अलिफ बा। उसके बाद है पे प्लस अलिफ, पे अलिफ पा। हरूफ तहजी में तमाम हरूफ के जो हैं वो आदि अशकाल नहीं होती। कुछ हमारे पास ऐसे हर्फ होते हैं जिनकी आदि अशकाल नहीं होती, जैसे दाल का ख़ानदान, जैसे रे का ख़ानदान, जैसे वाओ। ठीक है, इनकी जो है वो आदि अशकाल नहीं होती। तो इनके साथ हम कैसे जोड़ेंगे अलिफ को, वो मैं अब आपको बताती हूँ। ये दोनों जो हैं वो आपको मैंने इनकी मिसाल दी है कि आपने आदि अशकाल को कैसे अलिफ के साथ जोड़ना है। ठीक है। अब जिनकी आदि अशकाल नहीं होती, जिन हरूफ की, उनको कैसे आपने करना है। जैसे ये दाल का ख़ानदान है तो हम यहाँ पे लिखेंगे दाल माइनस अलिफ। इसके दरमियान में हमने माइनस क्यों लिखा, वो इसलिए लिखा कि दाल की आदि शक्ल नहीं होती तो इस वजह से हम दाल को अलिफ के साथ नहीं जोड़ेंगे। लिखेंगे हम इकट्ठा लेकिन उनको जोड़ेंगे नहीं। दाल अलिफ दा। उसके बाद है हमारे पास रे का ख़ानदान। तो बच्चों आपको पता है रे, डे, जे और ये की आदि शक्ल नहीं होती तो हमने यहाँ पे लिखना है रे माइनस अलिफ। माइनस क्यों लिखा हमने, वो इसलिए क्योंकि रे को हम अलिफ के साथ जोड़ के नहीं लिखेंगे हम इकट्ठा लेकिन आपस में जोड़ेंगे नहीं। या जैसे हमने बे को अलिफ के साथ जोड़ा, पे को अलिफ के साथ जोड़ा, लेकिन हम रे को अलिफ के साथ जोड़ेंगे नहीं। लिखेंगे रे अलिफ रा, मतलब इन दोनों को हम इकट्ठा लिखेंगे, आपस में इनको जोड़ेंगे नहीं। उसके बाद हमारे पास दो हरूफ तहजी में ऐसे हैं जिनकी आदि अशकाल नहीं होती। ठीक है, लेकिन उनको हम अलिफ के साथ जोड़ के लिखेंगे, जैसे तोएं और जोएं। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि तोएं और जोएं को आपने कैसे लिखना है। प्लस अलिफ, आपको पता है ना तोएं की आदि शक्ल नहीं होती, तोएं को हम ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन इसको हमने अलिफ के साथ जोड़ना है। रे, दाल और रे को नहीं जोड़ा था, इनको हमने ऐसे लिखना है जोड़ के, तोएं अलिफ ता। उसके बाद है जोएं प्लस अलिफ, जोएं अलिफ जा। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि तोएं और जोएं की, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जिन अल्फाज की आदि अशकाल होती है उनको हम अलिफ के साथ जोड़ के लिखते हैं और जिनकी आदि अशकाल नहीं होती उनको हम अलिफ के साथ लिखते हैं, उनको आपस में जोड़ते नहीं हैं। लेकिन तोएं और जोएं की आप सोच रहे होंगे कि इनकी आदि शक्ल नहीं होती तो इसको हम जोड़ के लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, आदि शक्ल तो नहीं होती लेकिन आपने अलिफ को जोड़ के लिखना है, जोएं के साथ अलिफ को जोड़ना है। उसके बाद तमाम बच्चे जो हैं वो अपना नर्सरी का स्मार्ट उर्दू कायदा खोलें। सफ़ा नंबर
17। तमाम बच्चे अपने उर्दू कायदे का सफ़ा नंबर 17 खोलेंगे। उन्वान है हमारा हरूफ की आदि अशकाल को अलिफ से जोड़ना। अब हम तमाम जो हरूफ तहज्जी है उनको अलिफ के साथ जोड़ के पढ़ेंगे और फिर आपने क्या करना है कि इन तमाम मुसव्वतों को अलिफ के साथ जो मुसव्वतें आज हमने किए हैं उनको अपनी नोटबुक के ऊपर सेम ऐसे ही आपने राइट करना है। बे अलिफ बा, इसको आप साउंड के साथ भी पढ़ सकते हो, ब अ बा। पे अलिफ पा, प अ पा। ते अलिफ ता, त अ ता। टे अलिफ टा, से अलिफ सा, जीम अलिफ जा। चे अलिफ चा, हे अलिफ हा, खे अलिफ खा, दाल अलिफ दा, डाल अलिफ डा, जाल अलिफ जा। यहाँ पे आप देखें कि दाल का जो ख़ानदान है दाल डाल जाल, इनको आपने अलिफ के साथ जोड़ना नहीं है, ठीक है, इनको आपने अलिफ के साथ इकट्ठा लिखना है। उसके बाद है रे अलिफ रा, रे अलिफ डा, जे अलिफ जा। रे के ख़ानदान को भी आपने सेम ऐसे ही इकट्ठा लिखना है, आपस में जोड़ना नहीं है। ये अलिफ या। सीन अलिफ सा, शीन अलिफ शा। अब नेक्स्ट पेज ओपन करें, पेज नंबर 18। स्वाद अलिफ सा, ज़्वाद अलिफ जा, तोय अलिफ ता, ज़ोय अलिफ जा, ऐन अलिफ आ, गैन अलिफ गा, फे अलिफ फ़ा, काफ अलिफ का, काफ अलिफ का, गाफ अलिफ गा, लाम अलिफ ला, मीम अलिफ मा। तमाम बच्चों को समझ लग गई कि कैसे आपने आदि अशकाल को अलिफ के साथ जोड़ के नए अल्फाज बनाने हैं। इसको आपने अपनी नोटबुक के ऊपर लिखना है और इनकी पढ़ने में भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, औरल प्रैक्टिस भी करनी है आपने। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।